हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्व करेंगे, है ना। इस चैप्टर के क्या चीज़ का है तो फैक्टराइजेशन है, इसमें फैक्टर निकालना होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो यही आपका क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नहीं भी समझ में आ सकता है और अच्छी तरह समझ में भी आ सकता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x है लेकिन इसमें x नहीं है, 12 है और 15 है। तो 12 और 15 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 12 का निकालिए, 2 से करिएगा 6 बार में कटेगा, 2 से करिएगा 3 बार में कटेगा। फिर 15 का निकालिए, तो 3 से करिएगा 5 बार में कटेगा। यहीं आया तो लिख लीजिए 12 क्या हुआ है, 2 2 और 3 हुआ, तो उसको लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और जो x है इसको x लिख लीजिए इस तरह से गुना करके। 15 का क्या आया, 3 और 5 आया है, तो इसको लिख लीजिए 3 इंटू 5 लिख लीजिए। क्लियर है। अब इसका हम लोग SCF निकालेंगे। तो यहाँ देखिए SCF बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब बताइए ये दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन है। क्लियर है। और देखिए इसमें x है, इसमें x है नहीं है, इसमें 5 है और इसमें 5 है नहीं है, तो यही आपका SCF हो गया। ठीक है, तो SCF हो गया, तो इसे दे देंगे SCF 3 हो गया। तो ये दोनों में से क्या करेंगे, जो SCF है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या बचेगा, 2 इंटू 2 बचेगा, तो लिख लीजिए 2 इंटू 2। 3 आपका बाहर आ गया है ना, तो सिर्फ x बच गया, तो x लिख लीजिए, प्लस ये 3 आपका बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो क्या बच गया, 5 बच गया, तो 5 लिख लीजिए। फिर 3 हो गया और 2 2 जा 4, 4x और प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। यही क्वेश्चन है आपका दूसरा पॉइंट, तो क्या है 14 है और यहाँ m है, यहाँ m नहीं है, तो 14 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। 2 से करेंगे 7 होगा, और यहाँ 21 का भी निकालेंगे, तो इसको 3 से करेंगे तो 7 होगा, यही आएगा और कुछ तो आएगा नहीं। यहाँ लिखेंगे 14 का क्या है, 2 इंटू 7 आया है, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा। m है, m रख दीजिए, माइनस 21 का किया था तो क्या आया था, 3 इंटू 7 हो गया था। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, SCF लिखेंगे। तो SCF लिखिए HCF। दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 है और 7 है, इसमें 2 है और 7 है, तो 7 7 कॉमन है, तो 7 लिख लीजिए। क्लियर है। उसके बाद यहाँ 7 बाहर निकाल दीजिए, तो इस 7 जो 7 लिखेंगे उसे भी बाहर निकाल देंगे, तो 7 बाहर निकल गए, तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, और क्या है m है, तो m बच गया। 7 तो आपका बाहर आ गया है, माइनस है, माइनस दे दीजिए। 3 है और 7, तो 7 कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, तो 3 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। यह आपका पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पर आपका है 9 है, तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और n है तो n लिख दीजिए, माइनस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, बोलिए। और n स्क्वायर है, n स्क्वायर का मतलब होता है n इंटू n होता है, यही ना होता है। और यहाँ देखिए SCF निकालिए। अब दोनों में क्या कॉमन है, ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, तो यहाँ देखिए 3 और 3 है, यहाँ 4 और 3 है, यानी 3 3 दोनों मिल गया, तो एक 3 बाहर निकल गया। यहाँ पर n है और यहाँ पर n गुने n है, मतलब एक n यहाँ पे है और एक n यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, तो n निकाल लिए बाहर। अब देखिए इसका एक 3 और ये n दोनों बाहर निकल गए, क्या बच गया, तब सिर्फ 3 बच गया, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए, 3 और n क्या हुआ, बाहर निकल गया, इसका क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया। माइनस है, माइनस दे दीजिए, 3 और n ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो 4 और n बच गया, तो 4 और n बच गया, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 4 लिख सकते हैं, a स्क्वायर का मतलब होता है a गुने a होता है। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, और a b इसका मतलब होता है a गुने b होता है। अब यहाँ पर हम लोग को SCF निकालना है, SCF निकालिए। यहाँ देखिए यहाँ भी 4 कॉमन है और यहाँ भी 4 कॉमन है, 4 ले लीजिए। 6 है, इसमें 6 नहीं है तो नहीं कॉमन होगा। ठीक है, नहीं गलती हो गया थोड़ा सा, हमको लगता है और कुछ होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, फिर से इसको बनाते हैं, फैक्टर लेकर बनाते हैं। ठीक है, 16 है, 16 का फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से करिएगा 8 बार में होगा, 2 से करिएगा 4 बार में होगा, 2 से करिएगा 2 बार में होगा। क्लियर है, तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। तो 16 क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4 हो गया। a स्क्वायर है, इसको लिख लीजिए a इंटू a लिख लीजिए। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 24 है, तो 24 का निकाल लीजिए, तो 2 से करिएगा 12 बार में, 2 से करिएगा 6 बार में, 2 से करिएगा 3 बार में। अब इसको लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू, फिर यहाँ 2 इंटू 3 हो गया, और क्या है a और b है, तो इसको a गुने b कर लीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग SCF निकालेंगे। ठीक है,
तो HCF निकालिए। देखिए जो कौन कौन कॉमन है, यहाँ देखिए 1 2 और 3, 3 को 2 हुआ, फिर 1 2 3, 3 को 2 क्या है कॉमन है, तो तीनों 2 को लिख लीजिए। तो 1 2 3 लिख लिए। यहाँ देखिए यहाँ A कॉमन है और यहाँ भी A है, तो इसको ना A भी लिख लीजिए। क्लियर है। और कुछ कॉमन है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें B है, इसमें B नहीं है। अब इसको मल्टीपल करके लिख लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में A से गुना करेंगे तो 8A हो गया। क्लियर है, ये HCF हो गया आपका। अब यहाँ 8A बाहर निकाल लीजिए। तो अब देखिए E2 और E2 तीनों 2 क्या हुआ, बाहर निकल गया था, और ये A भी बाहर निकल गया है। तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया और A बच गया, तो 2 और A हो गया माइनस। ये तीनों 2 क्या हुआ, बाहर निकल गया था, तो यहाँ 3 बच गया और A क्या हुआ था, बाहर निकल गया था, फिर B बच गया, तो 3 और B बच गया, तो 3 और B बच गया, है ना। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, होते रहता है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है आपका। आइए इसको करते हैं। 15 है तो 15 को निकालिए। तो 15 का फैक्टर करेंगे, पिछले बार गलती हो गया था, यहाँ गलती नहीं करेंगे हम लोग, 3 से करेंगे, 5 बार में होगा। तो लिख लीजिए 3 × 5 हो गया। B² है तो B² का मतलब होता है B को 2 बार लिखना, माइनस यहाँ 20 है तो 20 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो 2 से करिएगा 10 बार में कटेगा, 2 से करिएगा 5 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा, 5 पे बच जाएगा। तो लिखिए इसको 2 × 2 × 5 × A² है तो इसको A × A लिखिए, इंटू B है तो B हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालिए। HCF में जो कॉमन होता है उसी को निकाला जाता है ना। तो कॉमन खोजिए। देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, कॉमन है। फिर यहाँ B है और यहाँ पर B है, और कुछ कॉमन है, तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो देखिए 5 और B क्या हुआ, कॉमन हो गया, तो निकल गया, 5 और B दोनों से निकल गया है बाहर। तो यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 और B लिख लेंगे। तो 5 और B इसका बाहर निकल गया, क्या बच गया, 3 और B बच गया। तो 3 और B हो गया, माइनस है, माइनस दे दीजिए। देखिए कितना आसान है। 5 और B इसका भी यहाँ बाहर निकल गया, क्या बच गया, 2 × 2, तो 2 2 जा 4 होता है, और A × A बच गया, तो A × A क्या होता है, A² होता है। हो तो गया, यही आंसर हुआ। बोलिए कहाँ प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या आपका 12 है, तो 12 का फैक्टर निकाल लीजिए। 12 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से करेंगे 6 बार में होगा, 2 से करेंगे 3 बार में होगा। क्लियर है। तो यहाँ लिख लीजिए अब 2 × और फिर क्या है 2 × 3 हो गया। X² का मतलब होता है X को 2 बार लिखना। YQ का मतलब होता है Y को 3 बार लिखना। लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है 21 है, तो 21 को 3 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर नहीं निकालेंगे तो 3 × 7 ही होगा। फिर XQ है, तो XQ का मतलब होता है X को 3 बार लिखना, और Y² का मतलब होता है Y को 2 बार लिखना। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग HCF निकालेंगे। ये आपको किसी बुक में नहीं दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन इसको करने से ना बहुत आसान पड़ता है। देखिएगा कैसे आसान पड़ता है। यहाँ देखिए अब 3 है, इसमें भी 3 है, 7 है, इसमें 7 नहीं है, छोड़ देंगे। और यहाँ देखिए X और X 2X है, और इसमें टिक मार दीजिए, ये 2X हो गया। अब Y खोजिए, Y और Y 2Y है, यहाँ भी Y और Y 2Y है, और कुछ है नहीं है, तो जो है उसको लिख लीजिए। 3 और 3 था, यही कॉमन था, तो 3 हो गया। X और X 2X कॉमन है, तो X × X क्या हो जाएगा आपका, X² हो जाएगा। अब Y कॉमन था, Y कॉमन था 2Y, तो Y × Y कॉमन निकालेंगे तो Y² हो जाएगा। क्लियर है। इसको लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3X X Y क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, टिक मार दिए, वो बाहर निकल गया। तो 2 2 जा क्या हुआ 4 हो गया, और यहाँ क्या बच गया, Y बच गया, माइनस है, माइनस दे दीजिए। इसका 3 बाहर निकल गया था, 7 बच गया, तो 7 हो गया। X और X क्या हुआ, बाहर निकल गया, टिक मार दिए थे हम लोग, यहाँ बाहर निकाल लिए थे X², और यहाँ क्या बच गया, Y और Y बाहर निकल गया, Y इसको बाहर निकल गया, तो यहाँ सिर्फ X बच गया, तो यहाँ सिर्फ X हो गया। ठीक है, जिस पर टिक मार देते हैं हम लोग क्या हुआ, बाहर निकल गया, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। और कौन सी चीज़ है, आगे देखते हैं। 24 का फैक्टर निकालिए आप यहाँ पे, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग 24 का फैक्टर। 2 से करेंगे 12 बार में, 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, उसके बाद नहीं कटेगा। 36 का भी निकाल लीजिए। 2 से करेंगे 18 बार में, 2 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में। क्लियर है। लिख लीजिए 24 कितना है, 2 2 2, 2 को 2 आया, 3 को आया है, तो 1 2 3 हो गया। I × 3 है, 3 लिख लीजिए। XQ का मतलब होता है X को 3 बार इंटू करना। ठीक है, माइनस माइनस दे दीजिए। 36 का क्या निकाले हैं, 2 को आपका 2 आया है, उसके बाद आपका 3 × 3 आया है। क्लियर है। X² है, यानी X को 2 बार लिखना।
फिर y है y हो गया। बस यही एक टर्म जो है आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसी को लिखना है। और इसी को लिखने के बाद HCF जो है बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ HCF, अब कॉमन खोजिए, 1 2 और 2 2 है, तो 1 2 2 2 इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, ये कॉमन हो जाएगा। 3 खोजिए, इसमें 1 3 है, इसमें 2 3 है, तो कॉमन कितना हुआ, एक ही 3 हुआ, तो 1 3 और 1 3 ये कॉमन हो गया। क्लियर है। अब x खोजिए, यहाँ पर डबल x है, यहाँ पर ट्रिपल x है, लेकिन कॉमन कितना होगा, 2x, जो इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x मिल रहा है, तो टिक कर लीजिए, निकाल लिए बाहर। अब जो बच गया उसी को लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो निकाल ले बाहर हम लोग। तो 2 2 बाहर निकल रहा था, लिख लीजिए 2 × 2 बाहर निकल गया, फिर 3 बाहर निकल गया, फिर x बाहर निकल गया और x बाहर निकल गया, मतलब इससे भी निकल गया, 2 2 2 को इसमें से बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, फिर x बाहर निकल गया। अब इसी को गुना कर लीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, x गुना x करिएगा तो x² हो गया। ये आपका HCF हो गया। अब यहाँ 12x² हो गया। क्लियर है। अब देखिए 2 2 जो टिक मारे थे वो सब बाहर निकल लिए, तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, तो x हो गया माइनस ये 2 ये 3 बाहर निकल गया, तो सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया, जिसमें टिक नहीं मारे वही बच गया है। फिर ये x और x बाहर निकल गया, फिर y बच गया, तो ये y हो गया। बस यही तो आंसर हुआ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए ये तो ईजी है, बहुत ईजी है। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। x³ है तो x को कहना 3 बार लिखेंगे हम लोग, x गुना x माइनस 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। x² है, x² का मतलब होता है 2 बार लिखना, हो गया। कॉमन जो है उस पर टिक मारेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग HCF लिख देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5 कॉमन है और ये 5 कॉमन है। फिर x खोजिए, x फिर x है, फिर x है, यही कॉमन है तो इसको लिख लीजिए। तो 5 बाहर आ गया और x कॉमन आ गया 2 को, तो उसको लिख लीजिए। तो इससे भी क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब इसको गुना करके ले लीजिए, मतलब निकालते इसी से है, तो इसमें समझिए कि इससे भी बाहर क्या हुआ, निकल गया। तो 5 हो गया और x गुना x करिएगा तो आपका x² हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ 5x² हो गया। और देखिए जिस पर टिक मार दी है वो बाहर आ गया यहाँ पे, जो बाकी जो बच गया जिस पर टिक नहीं मारे उसको लिख लीजिए। 2 और x बाकी रह गया, तो 2 और x हो गया, माइनस है माइनस दे दीजिए। ये सब बाहर निकल गया, सिर्फ 3 बच गया, तो 3 लिख लीजिए, हो गया आंसर। ठीक है। 2-4 बार आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा इस मैथ को। ये मैथ इतना इजी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। अब प्रॉब्लम अगर हो रहा है आपको, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आराम से आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है ना, वहाँ पर फिर से हम कॉपी पर बना के वहाँ पर डाल देंगे, वहाँ पर चाहे टाइप कर देंगे। यही आपका पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे। इसका फैक्टर निकालेंगे 36 का। तो आइए यहाँ फैक्टर निकाल लेते हैं, स्पेस है 36 से निकाल देंगे। 2 से करेंगे 18 बार में, 2 से करिए 9 बार में, 3 से करिए 3 बार में। फिर उसके बाद क्या है, 60 का है तो 60 का निकाल लीजिए। 2 से करेंगे 30 बार में, 2 से करेंगे 15 बार में, 3 से करेंगे 5 बार में। क्लियर है। अब उसी को लिख लीजिए यहाँ पे, 36 का 2 2 और 3 3 आया है, लिख लीजिए 2 × 2 × 3 × 3 हो गया। x³ का मतलब होता है x को 3 बार लिखना, 3 बार हो गया। y है, सिर्फ y दे दीजिए। अब माइनस है, माइनस दे दीजिए। 60 क्या लिखे थे, 2 2 3 और 5 आया है, तो लिखिए 2 2 फिर क्या है 3 × 5 यहीं आया हुआ है। उसके बाद क्या है, x² है, तो x² का मतलब होता है x को 2 बार लिखना। फिर y³ है, इसका मतलब होता है y को 3 बार लिखना। उसके बाद क्या है, z है, तो एक z हो गया। क्लियर है। अगर आप फैक्टर नहीं करिएगा ना, तो इसे आप HCF निकालने में मतलब उजरा जाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, जो कॉमन है उस पर टिक मार देंगे। तो 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 यहाँ पे मिल रहा है। फिर क्या, एक और 2 है, तो 1 2 यहाँ पे मिला, 1 2 यहाँ पे मिला। और देखिए 1 3 यहाँ पे मिला, 1 3 यहाँ पे मिला। और देखिए और कुछ मिल रहा है, यहाँ 5 है, नहीं है, इसमें 5 है तो नहीं होगा। स्क्वायर देखिए x देखिए, एक x यहाँ पर हुआ, एक x यहाँ पर हुआ, फिर एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, और है नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक y है, यहाँ पर टिक मार रहे हैं, यहाँ पर एक y है। क्लियर है। तो जिस पर टिक मार रहे हैं उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 2 2 3 इसे निकालने का मतलब हुआ कि इससे भी बाहर निकल गया, तो 2 × 2 × 3 × हो गया। फिर x और x, तो x × और क्या y, तो y बाहर निकल गया। क्लियर है। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और x गुना x करिएगा तो x², y है y, ये आपका HCF हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 12x² और y ये बाहर निकल गया। तो ये देखिए जब टिक मार दिया तो बाहर निकल, तो बच क्या गया, तो 3
और यहाँ x और y, तो 3xy, तो लिख लीजिए 3xy, ठीक है, माइनस ये बाहर निकल गया था, यहाँ 5 बच गया था तो 5 लिख लीजिए। और क्या बच गया इसमें, तो x बाहर निकल गया, y भी बाहर निकल गया, y और z, तो y गुना y क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बच गया, z, तो z हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आप नहीं करिएगा तो यहाँ पर निकालने में बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो इसलिए ये फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करना तो आसान है, एगो फैक्टर कर लेंगे डिजिट का, उसके बाद जो एक्स क्यू है तो एक्स को 3 बार लिखना है, वाई क्यू है तो वाई को 3 बार लिखना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स को 2 बार लिखना है, और उसको टिक आउट कर लीजिए, फिर बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपका यही क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ देखिए 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 ही लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए एक्स क्यू है तो एक्स को हम लोग 3 बार लिखेंगे। इसमें आराम से समझिए, अभी तक में एक भी क्वेश्चन अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है, इसको समझिए, इसको समझ लिए सब समझ लीजिएगा आप। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3, और कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स को 2 बार लिखना, प्लस है प्लस दे दीजिए, क्लियर है। यहाँ 12 है, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, और कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक्स है इंटू एक्स दे दीजिए, क्लियर है। अब टिक आउट करिए, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुआ। अब तीनों में जो है मिलेगा उसी पर टिक करना है। अब इसमें देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिला, तो इसलिए तीनों में टिक किए। अगर 2 में मिलता, 1 में नहीं मिलता तो टिक आउट नहीं करते। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, है ना, इसमें भी नहीं है, तो नहीं टिक मारेंगे। अब x देखिए, एक x, एक x, एक x, अब देखिए एक x यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें नहीं है। जब इसमें नहीं है तो टिक आउट नहीं करेंगे, तीनों में मिलना चाहिए, नहीं मिला नहीं टिक आउट करेंगे। अब देखिए HCF, 3 टिक आउट किए थे, 3 बाहर निकाल लीजिए, x टिक आउट किए हैं, x बाहर निकाल लीजिए, क्लियर है। और कोई तो टिक आउट नहीं किए हैं तो हो गया, तो यही मेरा HCF हो गया। उसके बाद जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो पहले HCF को जो बाहर लिखना पड़ता है, उसके बाद इसमें 3 बच गया और x गुने x बच गया, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, और x गुने x करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस दे दीजिए। ये 3 और x जो कहाँ बाहर आ गया, क्या बच गया, 2 और x बच गया, तो 2 और x लिख लीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए। ये 3 और x बाहर निकल गया, सिर्फ 4 बच गया, तो 4 लिख लीजिए, होगा तो गया आंसर। बस इसी में जो खेला है इसी में है, बाकी किसी भी चीज़ में इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यही है आपका पॉइंट नंबर 2 है। तो आइए फैक्टर निकालते हैं, 8 का फैक्टर निकालेंगे। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। 72 का फैक्टर निकाल लेते हैं, इसका थोड़ा दिक्कत होगा। तो 2 से करेंगे 36 बार में, 2 से करेंगे 18 बार में, 2 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में। अब इसको लिख लीजिए, तो माइनस है माइनस दे दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 को 2 था, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 हो गया। x और y है तो x इंटू वाई हो गया, प्लस 12 है, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 2 6 6 2 12 लिख सकते हैं ऐसे, और x है तो इंटू x दे दीजिए। अब क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे, और सभी में मिलना चाहिए तभी हम लोग टिक आउट करेंगे। देखिए तो 1 2 और 1 2 मिला। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 1 2 है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, फिर 1 2 पर टिक आउट कर लीजिए, हो गया। इसमें 3 है, नहीं है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 3 नहीं था इसीलिए। अब x खोजिए, एक x यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, तो एक टर्म हो गया दूसरा, और एक यहाँ पे है, और इसमें कोई भी टर्म नहीं है, x y z, मतलब अब कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है जब इसमें, तो इसमें से भी टिक हम नहीं मारेंगे, तब HCF निकाल लेंगे। क्या आया था मेरा, 2 इंटू, फिर एक और 2 आया था, फिर x आया था, x हो गया, तो इतना जो है सबसे बाहर निकल गया। तो कर लीजिए 2 2 जब 4, अब 4x हो गया, क्लियर है। उसके बाद जो बच गया वो लिख लीजिए, E2 और 2 बाहर निकल गया, E2 बच गया और EX बच गया, तो लिख लीजिए 2x बच गया, माइनस है माइनस दे दीजिए। ये 2 बाहर निकल गया था, तो क्या बच गया, 3 और 2 बच गया है ना, बच गया है, तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख लिए, और क्या बच गया था, y बच गया था, y भी लिख लीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए। ये 2 और x बाहर निकल गया था, सिर्फ 3 बच गया, 3 लिख लीजिए। फिर एक स्टेप और बना लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, और यहाँ y हो गया 18y हो गया, अब प्लस 3 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
आइए पॉइंट नंबर 3 है, इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो 18 का पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 18 का तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, तो 2 × 3 × 3 होगा, 3 3 9, 9 2 18 होगा। नहीं होगा तो आप इस तरह से फैक्टर निकाल लीजिए जैसे हम लोग निकाल रहे थे। फिर यहाँ ए क्यू है, तो ए क्यू को हम लोग 3 बार लिखेंगे। बी क्यू है, तो बी क्यू को भी हम लोग 3 बार लिखेंगे। माइनस है, माइनस दे दीजिए। 27 का लिखा लेते, 27 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। और नहीं होगा तो फैक्टर आप निकाल लीजिए। फैक्टर निकालना तो आप सीख चुके हैं आप। ए स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। बी क्यू है तो इसको 3 बार लिखेंगे। प्लस है, प्लस दे दीजिए। ठीक है, 36 का फैक्टर निकाल ले। देखिए ऐसे ही फैक्टर निकालना है, एक निकाल के दिखा देते हैं। बाकी आप उसी तरह से 18 और 27 का भी निकाल लीजिए। 2 से करिएगा 18 बार में कटेगा, फिर 2 से करिएगा 9 बार में कटेगा, फिर 3 से करिएगा 3 बार में कटेगा। तो 2 2 3 3 उसको लिख लीजिए। 2 × 2 × 3 × 3 हो गया। क्लियर है। ए क्यू है तो ए को 3 बार लिखेंगे। बी स्क्वायर है तो बी को 2 बार लिखेंगे। क्लियर है। अब सब में देखेंगे कॉमन क्या क्या चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 है, तो इसमें जब नहीं है तो कहानी ख़त्म हो गया। तो अब 3 देखेंगे, तो इसमें देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, फिर इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो इसमें भी टिक मार लीजिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए ए क्यू है, ए स्क्वायर है और ए क्यू है। तो यहाँ ए देखिए, एक यहाँ ए है, यहाँ ए है, इसमें भी ए है, और भी ए है, तो कर लीजिए। एक यहाँ ए है, एक यहाँ ए है, और एक यहाँ ए है। ठीक है। उसके बाद बी खोजिए, इसमें बी भी है, इसमें भी बी है, और इसमें भी बी है, फिर और बी मिल रहा है, तो यहाँ भी बी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और यहाँ भी मिल रहा है। और कोई बी है नहीं है इसमें। देखिए बी क्यू यहाँ बी स्क्वायर, तो इसमें तो बी अब खत्म हो गया। इसमें और इसमें मैच कर रहा है, लेकिन इसमें मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अब लिख लीजिए जो जो आप टिक मारे हुए हैं। तो 3 टिक मारे तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग HCF। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक 3 टिक मारे हैं, इसी में से लिख लीजिए। इसमें से लिखिएगा मतलब सबसे कॉमन बाहर निकल गया। तो 3 × और ए टिक मारे थे, ए × फिर ए टिक मारे थे, फिर बी 2 को टिक मारे थे, ये लिख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 हो गया। ए गुने ए करिएगा ए स्क्वायर हो गया, अब बी गुने बी करिएगा तो बी स्क्वायर हो गया। क्लियर है। फिर इसको लिख लीजिए 9a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, और क्या बच गया, ए बच गया। जो छूट गया है वही बच गया है, ए बच गया, और यहाँ बी बच गया है, बी हो गया। क्लियर है। माइनस है, माइनस दे दीजिए। यहाँ 3 बच गया, 3 दे दीजिए। और क्या बच गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बच गया सिर्फ बी बच गया है, तो बी दे दीजिए। प्लस है, प्लस दे दीजिए। यहाँ देखिए सब चला गया है। ठीक है। यहाँ 2 2 बच गया, तो 2 × 2 क्या होगा, 4 हो गया। और क्या बच गया है, देखिए यहाँ पर ए बच गया, और सिर्फ ए बच गया है, ए हो गया। यही तो आपका आंसर हुआ। तो इसी में थोड़ा करने में दिक्कत होगा, अगर उसे दिक्कत ये समझ जाइएगा आप, तो ये आराम से बन जाएगा। तो इसी में जितना दिमाग लगाना है आपको लगाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। आइए 5 का 1 देखते हैं हम लोग। सेम वैसे ही बनेगा। तो 14 है, तो 14 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 7 लिख सकते हैं। x³ है, यानी x को 3 बार लिखना है। प्लस है, प्लस दे दीजिए। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं। x की पावर 4 है, तो x को 4 बार लिखना है। y है, y दे दीजिए। 28 है, तो 28 को कैसे लिखते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 28 का आप फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा, 2 से करिएगा तो 14 बार में, 2 से करिएगा 7 बार में, हो तो गया और कुछ नहीं हुआ। तो 2 × 2 × 7 हो गया। फिर x स्क्वायर है, तो x को 2 बार लिखना है। फिर y स्क्वायर है, तो y को भी 2 बार लिखना है। क्लियर है। अब देख लीजिए, इस पर टिक आउट कर लीजिए जो जो मैच कर रहा है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 7 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो जब नहीं है तो बातें ख़त्म हो गया। अब x देख लीजिए कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, x x x, फिर देखिए x x, टिक आउट करते चलेंगे x। और कुछ है नहीं है इसमें, तो y है ही नहीं, तो y कॉमन आएगा ही नहीं, तो इसमें y है तो रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तब HCF लिख लीजिए। 7 कॉमन था, 7 लिख लीजिए। फिर x कॉमन था, गुना के चिन्ह देंगे, फिर x लिख लीजिए। हो गया। मतलब यहाँ से लिखने का मतलब हुआ कि तीनों में से निकल गए यहाँ पे। तो 7 हो गया, और x गुने x आपका x स्क्वायर हो गया। ठीक है। फिर 7x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखिए अब 2 बच गया, 2 लिख लीजिए। 7x और x क्या हुआ, बाहर निकल गया था, इसलिए टिक आउट करके रखे हैं। सिर्फ x बच गया, x लिख लीजिए। प्लस है, प्लस दे दीजिए। 7 बाहर निकल गया, सिर्फ 3 बच गया, 3 लिख लीजिए। 7x और x से बाहर निकल गया, तो यहाँ x गुने x बच गया, तो x गुने x x स्क्वायर, और यहाँ y हो गया। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा टर्म में ठीक कर लेंगे। यहाँ गुने y होगा।
माइनस है, माइनस हो गया, 7 बाहर निकल गया तो 2 इंटू 2 बच गया, तो लिख लीजिए 2 इंटू 2। एक्स इससे बाहर निकल गया, सिर्फ वाई गुने वाई बच गया, तो लिख लीजिए वाई इंटू वाई। क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट है इसका, यही देख लीजिए, यहाँ 2x हो गया प्लस 3 हो गया, तो 3 लिख लीजिए, और x गुने x क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया, y हो गया, y लिख लीजिए माइनस 2 2 जा 4 हो गया, और y गुने y स्क्वायर हो गया। क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो गया 5 का 1 का। आगे देखते हैं, ये 5 का 2 नंबर पॉइंट है ना। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छा काम नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो आप किए ही नहीं है, कर लीजिए प्लीज़। तो यहाँ देखिए 5 है तो -5 हो जाएगा, और कुछ तो है नहीं तो छोड़ देंगे। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, टी है तो इंटू टी दे दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए। 20 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 है ना लिख सकते हैं, 5 2 10, 10 2 20। अगर नहीं लिखने आता है तो इसे फैक्टर निकाल लीजिएगा, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर को टी गुने टी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग SCF निकालेंगे, चलिए SCF निकालिए। तो ये देखिए यहाँ सिर्फ 5 है, तो सिर्फ 5 ही ना बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ 5 है तो सिर्फ 5 बाहर निकलेगा, इससे भी 5 और इससे भी 5 आ गया बाहर, और इसमें कोई टर्म है ही नहीं, तो कुछ भी बाहर तो नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे। अब आंसर लिख लीजिए, तो 5 बाहर आ गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, माइनस हो गया। जब यहाँ 5 बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, माइनस ये 2 और t बचा, 5 तो क्या हुआ बाहर आ गया, तो 2 और t बचा, तो 2t हो गया, प्लस है प्लस दे दीजिए। ये 5 बाहर आ गया तो 2 इंटू 2 4 हुआ, और t गुने टी स्क्वायर हुआ। यही आपका आंसर हो गया। सबसे आसान तो यही था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका 6 का 1 नंबर पॉइंट। आप क्वेश्चन जो है इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। ये देखिए x + 3 और x + 3 क्या है, दोनों क्या है, कॉमन है। तो दोनों कॉमन है तो दोनों क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकाल लीजिए, x + 3 हम बाहर निकाल, जो कॉमन रहता था, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 5 5 कॉमन रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, बाहर निकाल लेते थे, तो बाकी जो बच जाता था उसको लिख लेते थे। उसी तरह से x + 3 दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल लिया। अब क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका x बच गया, प्लस है प्लस दे दीजिए, यहाँ पर आपका 5 बच गया। यही आंसर हो गया, है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 2 है सॉरी, x - 4 और x - 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ तो टिक आउट क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो x - 4 आपका कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, यहाँ पर 5x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, -7 बच गया। ये तो कॉमन है, यहाँ बाहर आ गया है। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्वेश्चन है 6 का 3 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ देखिए l - 1 है, l - n है और l - n है, तो दोनों क्या है, सेम है। जिसको बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो l - n हो गया। क्या बच गया, यहाँ पर 2m बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, +3 बच गया। यहाँ बराबर दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो 6 का 3 भी पढ़ लिए, आए 7 8 भी पढ़ लेते हैं। यही आपका क्वेश्चन है 7 नंबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a - 2b और a - 2b सेम है, इसको बाहर निकाल लीजिए, a - 2b हो गया। क्या बच गया, तो यहाँ पर 6a बच गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ 5b बच गया। यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, हमसे एक चीज़ गलती हो गया है, आप लोग भी ध्यान दिए होंगे, हम जो है क्वेश्चन जो है ना गलत उतार लिए थे। यहाँ पर ना l नहीं है, 1 है ना, और यहाँ पर ना 1 है, हमको 1 जो l दिखाई दे दिया, ठीक है। शायद आप बोल सकते हैं मेरा नज़र कमज़ोर हो गया है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस ना n था, 1 माइनस n था, है ना, हम l माइनस n ले लिए थे। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 1 कर दीजिए, तो 1 माइनस n हो गया। बाकी तो आप खुद समझ रहे हैं, बहुत लुचू पुचू मैथ था, ठीक है, आप खुद बना लिए होंगे। क्लियर है। फिर भी आप यहाँ 1 कर दीजिएगा, यहाँ 1 कर दीजिएगा, यहाँ 1, हम l ले लिए थे तो इसीलिए थोड़ा सा, और क्या, ठीक है। यहाँ देखिए 2a - b है, 2a - b है, तो दोनों सेम है, बाहर निकाल लीजिए, यहाँ इक्वल का साइन दे दीजिए, 2a - b बाहर निकल गया है, x³ बच गया, x³ ले लीजिए, प्लस यहाँ x² हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2a - b, इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें देखना है। x³ को हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू x लिख सकते हैं। x² को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2a प्लस -b, सॉरी माइनस है, माइनस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखना है, ये देखिए x और x इसमें भी मैच है, x और x इसमें भी मैच है, तो डबल x है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो क्या बाहर निकल गया, x इंटू x बाहर निकल गया। क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बच गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बच गया, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, तो x गुने x क्या हुआ, x² हो गया, और क्या बच गया, x + 1, ठीक है। और इसको हम लोग पीछे लिख लेते हैं, 2a - b को, ठीक है। नहीं समझ में, फिर से यहाँ डायरेक्ट देख लीजिएगा, यहाँ से भी निकाल सकते थे, x³ + x² था ना, तो x² को ही डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं, है ना।
तो एक्स स्क्वायर को जैसे यहाँ पे समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए सिर्फ उसी को देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर था ना। तो यहाँ एक्स क्यूब का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर और फिर एक्स यहाँ मल्टीपल किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते, यहाँ सिर्फ एक्स बचता, ये तो बाहर निकल गया तो 1 बच गया, तो यही लिखते हैं हम लोग, है ना। तो उसी को हम यहाँ पर डिनोट कर दिए और उसी को इस तरह से हम गुना करके भी दिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी होगी ईमानदारी पूर्वक हमको ज़रूर बताइएगा। अगर जहाँ पर त्रुटि हो रही है हमसे, तो उसको तो होते रहता है ना, आपसे भी होती होगी, हमसे भी हो जाती है, तो उसको तो नज़रअंदाज कर देना है। बाकी अगर समझ में कहाँ पर नहीं आया है वो हमको बताना है, क्योंकि मेन मकसद मेरा आपको समझाना है। तो वीडियो को पसंद पड़ गई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ बोलना है कमेंट में तो कमेंट में आप कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना परिवार का ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।